यहाँ देख लो क्वेश्चन में एमपीसी हमें गिवन था 0.6, जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे। आई हमें गिवन था 4 करोड़, उसके बेस में हमने के को यूज किया 1.1 माइनस एमपीसी, 1 में 1 माइनस 0.6, के हमारा पास आ गया 0.25, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई 2.5, इसे कैलकुलेट करेंगे। अब डेल्टा आई हमें 4 करोड़ दे रखा था, तो 4 करोड़ में आप यहाँ पे पुट कर दो 2.5, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा डेल्टा वाई। तो ये तो डेल्टा वाई निकाल लिया हमें। अब डेल्टा वाई मतलब वाई आगे जो इनकम है, अब वो सेविंग भी पूछ रहा है, तो सेविंग कैसे निकलेगी, हमें पता है कि एमपीसी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है इसका समेशन 1 होता है। अब एमपीसी हमें दे देगा 60%, मतलब 0.6, एमपीएस हमें फाइंड करना है 1, इसको उधर ले आओ, तो एमपीएस क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो 0.4 आ जाएगा एमपीएस। तो एमपीएस 0.4 अगर आता है तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 0.4। अब डेल्टा वाई हम निकाल चुके हैं, जो कि 1000 जो भी कैलकुलेट करके आया, 4000 को मल्टीप्लाई कर 10,000 आ गया, यहाँ था ना हमारा ये जो कंजम्पशन 4 करोड़ था, इसके बेस पे जो हमने कैलकुलेट किया उसे इन्वेस्टमेंट, सॉरी जो 4 करोड़ थी हमने डेल्टा वाई हमने निकाला, वो 10 करोड़ आ गया। तो डेल्टा वाई को 10 करोड़ पुट कर दो, तो अगर यहाँ पे मैं 10 करोड़ पुट करता हूँ, 10 पुट करता हूँ, तो 10 को यहाँ ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 4 करोड़ आ जाएगा। तो सेविंग में 4 करोड़ का चेंजेस आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500। एक्चुअल लेवल इनकम का मतलब वाई दे रखा है, डेल्टा नहीं है। आपका एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम 5 करोड़ है, मतलब इस टाइम आप 5 करोड़ रुपए एक इकोनॉमी अर्न कर रही है। वेयर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इनकम इज 8 करोड़। अगर को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में जाना है तो इनकम जो हमारी होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, वाई एफ कह दो चाहे थे, फुल 800 करोड़ होनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट बताया ना, जहाँ पे एडी इक्वल टू एस होता है, वो 800 लेवल पे अचीव हो रहा है। तो इसका मतलब इनकम में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई कितना चेंज करना है हमें, इनकम में चेंज करना है 800 माइनस 500, 300 करोड़ का चेंज करना है हमें अपनी इनकम के अंदर। 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव, मतलब एमपीएस जो गिवन है, सेविंग की बात कर रहा है, 1/4 है, मतलब एडिशनल इनकम का 1/4 सेव करते हो, तो सेव का मतलब एमपीएस ही हो गया। कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट में कितना अचीव करोगे, मतलब डेल्टा आई आपको फाइंड करना है, डेल्टा आई आपको फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे हम, यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन में, एमपीएस हमें गिवन है। ठीक है, पहले हम के इज इक्वल टू क्या होगा, के इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में, इसको भी मिटा दें, के का फॉर्मूला 1 अपॉन में एमपीएस, ये भी के होता है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी के होता है। अब एमपीएस हमें 0.4 दे देगा, वो हम यहाँ पुट कर लेंगे, एमपीएस को यहाँ पुट करते हैं तो ये 4 आ जाएगा रिवर्स हो, 1 अपॉन में 1/4 पुट करोगे, ये 1/4 रिवर्स होगा तो ये 4 बन गया। डेल्टा वाई हमें दे रखा है 300, और डेल्टा आई हमें फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करनी है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो डेल्टा आई तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और 300 के अपॉन में आपका 4 आ गया, तो 4 से काटेंगे तो 75 करोड़ आ जाएगा। मतलब अगर हमें 300 करोड़ की इनकम बढ़ानी है तो 75 एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हो आप, करेंट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम लेवल फॉल शॉर्ट 500, कह रहा है इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल जो है 500 रुपये कम है, 500 करोड़। कैलकुलेट दी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट का डेल्टा आई फाइंड करना है, डेल्टा आई टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल, कि भाई इतना अचीव हो जाए, तो जितना कम है वो क्या है, वो रिक्वायर डेल्टा वाई है, मतलब 500 डेल्टा वाई बनाने के लिए
हमें कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी? 80% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड। 80% का मतलब 80% अगर आप इंक्रीज इनकम खर्च करते हो तो ये आपको एमपीसी गिवन है। एमपीसी कितना हो गया? एमपीसी हो गया 0.8। सिंपल क्वेश्चन, केवल वर्डिंग को घुमा रखा है कुछ नहीं। अब एमपीसी में मिल गया, डेल्टा वाई हमें गिवन है, डेल्टा आई निकालना है। तो भाई फॉर्मूला लगा देंगे, के का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8 और के ही डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। अगर इसे फाइंड करना है डेल्टा आई हमें निकालना है और डेल्टा वाई हमें गिवन है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा वाई तो हो गया 500, डेल्टा आई चेंज इन्वेस्टमेंट में फाइंड करनी है। इस पोर्शन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 0.8 जाएगा, 0.2 आएगा, उसे 1 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 500 जैसे 500 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू डेल्टा आई। अब ये 100 आ गया, तो 100 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी।